बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इजी मैथमेटिक्स में आपको वेलकम करती हूँ। आज हम एक्सरसाइज 6.1 के वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। फुल क्वेश्चन ही मैंने कॉपी किया है, जस्ट इस तरह से शॉर्ट कर दिया नंबर्स को। राइट लिखा है व्हेन 25 इज एडेड टू अ नंबर एंड द रिजल्ट इज हाफ्ड। ये हाफ की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, द नंबर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। राइट, आंसर नंबर 2 सॉल्यूशन। सबसे पहली बात तो ये कि जिस नंबर के बारे में बात हो रही है कि जब 25 को ऐड किया जाता है किसी नंबर में, ठीक है, तो ये हो जाता है, वो हो जाता है, फाइंड कीजिए वो नंबर। तो वो नंबर व्हाट नंबर हमें नहीं पता, दैट्स वाई हम लिखेंगे सबसे पहले लेट द नंबर इज एक्स। राइट, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है वो नंबर है एक्स। राइट, देन देखिए क्वेश्चन को समझिए, सुकून से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए, सब कुछ हो जाता है। राइट, जो वो पहले कह रहे हैं हम वैसे करते जाएंगे। एक बात और, जिनको क्वेश्चन देखकर ही सब कुछ समझ में आ गया वो डायरेक्टली इक्वेशन भी बना सकते हैं, बट मोस्टली स्टूडेंट्स को वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम होती है। राइट, दैट्स वाई मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगी। नेक्स्ट देखिए क्या बोला उन्होंने कि जब 25 किसी नंबर में ऐड किया जाता है तो उसका रिजल्ट हाफ हो जाता है। ठीक है, द नंबर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। राइट, देन वो नंबर 3 टाइम्स होता है अपने ओरिजिनल नंबर से, फाइंड द नंबर। राइट, सुनने में अजीब सा है। एनीवेज, व्हेन 25 इज एडेड टू अ नंबर, हमने कहा वो नंबर है x। नाउ बात क्या है, 25 ऐड हो रहा है उस नंबर में, लेट राइट इट। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे एज 25 इज एडेड इन इट। राइट, यही कहा ना उन्होंने, व्हेन 25 इज एडेड टू अ नंबर, हमने कहा वो नंबर है x, देन उसमें 25 ऐड हो रहा है, देयरफॉर उस नंबर में ऐड हो गया 25। राइट, यहां तक आपकी इक्वेशन बनी। ओके, तो उसके बाद क्या है, एंड द रिजल्ट इज हाफ्ड। राइट, इसका क्या रिजल्ट, मतलब व्हाट रिजल्ट। देखिए ये रिजल्ट अगर आखिरी वर्ड हो और इसके बाद फौरन लिखा हो फाइंड द नंबर, तब ये रिजल्ट वाली जो भी चीज़ है आप इक्वल्स टू में के दूसरी तरफ यहां पर लिखेंगे। राइट, लेकिन फिलहाल ये रिजल्ट के बाद क्वेश्चन एंड नहीं हुआ, और भी चीज़ है, मतलब और भी जो चीज़ है वो जाएगी। फिलहाल इस हाफ को यहीं पर लिखना है। उन्होंने कहा किसी नंबर में 25 ऐड हो जाता है तो उसका रिजल्ट हाफ हो जाता है। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब उसका रिजल्ट हो जाता है हाफ के। ठीक है, किसी चीज़ को हाफ हम किस तरह से करते हैं, सिर्फ उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। राइट, वैसे भी जनरल लाइफ में भी आप देखें किसी भी चीज़ को आपको हाफ करना है, आधा आधा करना है, तो हम क्या करते हैं, उसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। राइट, तो दैट्स वाई यहां तक हो गई आपकी इक्वेशन, द रिजल्ट इज हाफ। ठीक है, देन द नंबर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। मैंने कहा रिजल्ट के बाद, रिजल्ट तक अगर उसके बाद भी कुछ है तो वो आप इक्वल्स टू के दूसरी तरफ लिखेंगे, लेकिन अगर रिजल्ट के बाद क्वेश्चन एंड हो जाता है तो रिजल्ट को ही दूसरी तरफ लिखेंगे। एनीवेज, रिजल्ट के बाद भी कुछ था तो क्या है, जो कुछ भी है वो दूसरी तरफ लिखेंगे। इक्वल्स टू के क्या है, 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। क्या नंबर था हमारे पास, ये था। ठीक है, ये रहा आपका नंबर, उसका 3 टाइम्स बोला जाए तो ऐसे लिख दीजिए, 5 टाइम्स बोला जाए तो 5 इंटू एक्स लिख दीजिए, 100 टाइम्स बोला जाए तो 100 इंटू एक्स लिख दीजिए। हो गया। नाउ योर इक्वेशन इज एब्सोल्युटली रेडी। राइट, अब हम सॉल्व कर देंगे इसको। ठीक है, यहाँ तक मैंने वर्ड्स में लिखा, बाकी चीज़ें मैंने वर्ड्स में क्यों नहीं लिखी, क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। राइट, और जो मैं बोल रही थी कि जिनको क्वेश्चन ही पढ़कर समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है, वो डायरेक्टली ये एक स्टेप लिखेंगे लेट द नंबर इज एक्स, उसके बाद डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ठीक है, सो नाउ अब क्योंकि मैंने ये लाइन भी लिखी है तो मैं ये रिमूव करके एक्चुअली ये सारे ही स्टेप के रिजल्ट इज हाफ देन द ओरिजिनल नंबर, ये सब कुछ मुझे लिखना पड़ेगा। राइट, लेट मी राइट। तो देखिए इस तरह से मैंने शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा बहुत पूरा लिख दिया। ठीक है, एज 25 इज एडेड इन इट द रिजल्ट इज हाफ, द नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर। लेकिन मैं फिर बता दूं ये एडिशनल है, बस जिनको प्रॉब्लम है इस तरह से लिख के काम करें, अदरवाइज सिर्फ ये लिखिए लेट द नंबर इज एक्स, डायरेक्टली देयरफॉर करके अपनी इक्वेशन बना दीजिए अगर आपको समझ आया तो। राइट, फिर भी आप ये फालतू काम या लेंदी वर्क नहीं करना चाह रहे, इसको अपने रफ में कर लीजिए। ठीक है, सिर्फ अपने लिए। राइट, एग्जामिनर ये आपसे नहीं मांग रहा, कोई नीड नहीं है इसकी। एनीवेज, ये तो बन गई हमारी इक्वेशन। देन बस
इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे? नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। करना वही है, यहाँ पर भी आपको सेम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरह के वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। वैसे भी उन्होंने कहा देखिए फाइंड द नंबर, मतलब फाइंड एक्स, व्हाट इज एक्स, ठीक है। तो हम वही फाइंड आउट करने जा रहे हैं। देखिए किस तरह से नेक्स्ट स्टेप में। तो देखें नेक्स्ट स्टेप में राइट, ये तो एज इट इज x प्लस 25 एज इट इज। मैंने कहा 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई करवा लीजिए, तो करवा लिया, ठीक है। उससे नेक्स्ट स्टेप, ये तो एज इट इज, इसको बस मल्टीप्लाई करके लिख लिया, 2 3s are 6x, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप, x की बिगर वैल्यू के पास छोटी वाली वैल्यू ले जाएंगे, ठीक है। ये x यहाँ पर है पॉजिटिव, दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा माइनस, और ये 25 यहाँ पर एज इट इज रहेगा। देखिए किस तरह से। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप, ये 25 एज इट इज राइट, 6x भी एज इट इज, ये x मूव कर कर आया है, यहाँ था पॉजिटिव, यहाँ आकर हो गया माइनस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 25 एज इट इज, 6x में से 1x माइनस हुआ, कितने बचे? 5x लिख दिया। देन इससे भी नेक्स्ट स्टेप, ये 5 इस x से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा 25 से, ठीक है। लेट मी राइट हाउ, मैंने रिमूव करके लिखा है, ठीक है। तो मैंने कहा 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, हो गया। देन 5 1s are 5, 5 5s are 25, सो द नंबर इज 5। नंबर ही उन्होंने हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा था, वो हम फाइंड कर चुके हैं, लेकिन लिखेंगे इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। हम कहेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। देख लीजिए 5 ही आंसर है। ये लिखेंगे क्यों? ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने आपसे नंबर पूछा था, नंबर इनको तरीके से बताइए कि रिक्वायर्ड मतलब जो आपने पूछा था नंबर वो है 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ठीक है। व्हेन 18 इज एडेड टू 1/4 ऑफ अ नंबर, द रिजल्ट इज 2 होल नंबर 1/2 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, व्हाट इज द नंबर? आंसर नंबर 3 सॉल्यूशन, लेट द नंबर इज x। हमने सबसे पहले बोला जिस नंबर की बात हो रही है, जो हमें फाइंड करना है वो है x, ठीक है। देन पिछला क्वेश्चन मैंने वर्ड्स के साथ करवाया था। अब अगर उतनी ज्यादा वर्डिंग नहीं करनी तो आप लोग किस तरह से करेंगे? ये क्वेश्चन मैं उस तरह से करवा रही हूँ, लेकिन एक्सप्लेन करती जाऊंगी, सो डोंट वरी, ठीक है। लेट मी राइट। तो उससे नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, मतलब जो कुछ भी हमें गिवन है उसके मुताबिक, क्या उसके मुताबिक? नेक्स्ट बस अपनी इक्वेशन लिखना शुरू कर दीजिए। कैसे? सबसे पहले तो देखें, व्हेन 18 इज एडेड टू 1/4 ऑफ अ नंबर, सबसे पहले तो 1/4 ऑफ अ नंबर लिख लें। नंबर क्या है हमारा? वो है x, ठीक है। इसका 1/4 मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/4, ठीक है। सबसे पहले तो इसको, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है ना, कि कोई नंबर है उसका 1/4 क्या है? वो ये है, राइट। अब उसमें 18 ऐड हो रहा है, तो 18 उसमें ऐड करवा लीजिए, ठीक है। देन क्या है? उसके बाद आ जाता है वर्ड रिजल्ट का, जो मैंने आपको बताया। मैंने कहा अगर रिजल्ट हो उसके बाद फौरन लिखा फाइंड द नंबर। देख लीजिए लिखा है द रिजल्ट इज 2 होल नंबर 1/2 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। देन डायरेक्टली लिखा है फाइंड द नंबर, उसके बाद कोई चीज नहीं है। तो हमें क्या करना है कि इक्वल्स टू का साइन डालेंगे और ये रिजल्ट वाली जो भी चीज लिखी है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। लिखा है द रिजल्ट इज 2 होल नंबर 1/2 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, मतलब इतने टाइम्स। मैंने आपको बताया टाइम्स का क्या हिसाब है, जितना भी टाइम्स लिखा हो वो लिख दीजिए, देन वो नंबर डायरेक्ट लिख दीजिए, हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इसका जस्ट ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। हो क्या रहा है कि एक होल नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहा है फ्रैक्शन से, और फ्रैक्शन से जब भी कोई होल नंबर मल्टीप्लाई होता है तो जस्ट उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर का कोई काम नहीं होता। तो नेक्स्ट स्टेप x मल्टीप्लाई बाय 1 बन जाएगा x/4, ठीक है। देन देखिए यहां पर इसका मिक्स नंबर भी ओपन करके लिखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप, ये इंप्लाइज दैट का साइन डालेंगे आप लोग हर स्टेप में, ठीक है। x मल्टीप्लाई बाय 1 x/4 प्लस 18 एज इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 2s are 4 प्लस 1 5 5/2 x। ये x भी इस तरह से साइड पे लिखा हुआ है, मतलब क्या है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो बजाय नेक्स्ट स्टेप में दोबारा ये चीज करने के, मैं यहीं पर इसको आपके सामने लिख देती हूँ
पहले मैंने इसलिए नहीं लिखा था कि समझ नहीं आता स्टूडेंट्स को। हो गया। नाउ देखिए x की बड़ी वैल्यू कहाँ पर है, सिर्फ x या फिर 5x, ऑब्वियसली 5x, ठीक है ना। तो इस पूरी चीज को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, 18 यहीं पर रहेगा एज इट इज। नाउ ये पूरी चीज, ये पूरी फ्रैक्शन यहाँ पर है पॉजिटिव, दूसरी तरफ जाएगी तो हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है। देन डिनोमिनेटर सेम करेंगे और फिर देखिए किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने कहा 18 यहीं रहेगा, यहीं पर है, ये जस्ट वहां जाकर माइनस हो गया क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था, ठीक है। देन नाउ फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से सॉल्व करने के लिए, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करने पड़ते हैं, और हमने रियलाइज किया कि 2 और 4 सेम टेबल में आते हैं, मतलब जस्ट क्या, जरूरत नहीं है एलसीएम लेने की, छोटे वाले नंबर को बड़े वाले जैसा बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोशिश क्या करेंगे, बनाएंगे ही। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बन जाए, राइट। दिस इज अ स्मॉलर नंबर, दिस इज अ बिगर नंबर, तो 2 को इसके जैसा बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बन जाए, ऑब्वियसली सिर्फ 2 से। और जब नीचे मल्टीप्लाई किया तो मैथ्स कहता है कि ऊपर भी कीजिए, राइट। इनको भी, ये तो खुद ही है, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। नेक्स्ट स्टेप 18 एज इट इज, इनको सॉल्व करके लिखेंगे कैसे कि 5x मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 2 इंटू 2, राइट। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप 18 एज इट इज, ठीक है। यहां पर 2 मल्टीप्लाई बाय 5x, 2 5 जार 10x, ठीक है, अपॉन 2 2 जार 4 4, माइनस x मल्टीप्लाई बाय 1x अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, हो गया। डिनोमिनेटर हो गए सेम, मैथ्स कहता है। नेक्स्ट स्टेप 1 बिगर लाइन ड्रॉ कीजिए, डिनोमिनेटर एक बार लिखिए, ऊपर वाली चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो भी यहाँ साइन हो उसके मुताबिक। तो हमने लिखा 10x माइनस x, ये 18 एज इट इज, ठीक है। मैं अब ऊपर से रिमूव करके लिखूंगी, आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। तो देखिए ये स्टेप तो मैंने एज इट इज कॉपी किया है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप ये 4, पहले तो इसको देखें, 10x में से 1x माइनस हो गया, ठीक है, तो क्या बचा 9x हो गया। नाउ अपॉन 4 एज इट इज, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप ये 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, करवा लेंगे। देखिए इस तरह से, ठीक है, 4 डिवाइड हो रहा था, नेक्स्ट स्टेप में 18 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ओके। 4 इंटू 18 होते हैं 72, ठीक है, और ये 9x एज इट इज दोनों स्टेप्स में। देन ये 9 यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा, 72 से डिवाइड हो जाएगा, कटिंग हो रही होगी तो कर लेंगे, बिल्कुल हो रही है। देखिए इस तरह से, ठीक है, 9 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां का डिवाइड हो गया। नाउ 9 1s आर 9, 9 8s आर 72 होते हैं, ठीक है। सो x हमारे पास क्या आया 8, उसी तरह से प्रॉपर वे में लिखेंगे। देखिए इस तरह से, राइट, हम कहेंगे द रिक्वायर्ड नंबर इज x इज इक्वल्स टू 8 एंड दिस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, लिखा है 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स अ नंबर, ठीक है, एंड द रिजल्ट डबल्ड। इफ द आंसर इज 6 व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। यहाँ जो लिखा हो कि ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट कीजिए या फिर नंबर फाइंड आउट कीजिए या प्रीवियस नंबर फाइंड आउट कीजिए, वही आपको भी लिखना है। किस तरह से, देखिए आंसर नंबर 4 सॉल्यूशन इस तरह से, लेट द ओरिजिनल नंबर इज x, ठीक है। यहाँ जो कुछ भी लिखा होगा हम वही कुछ यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। नाउ अब जो जो इन्होंने लिखा है आराम से, सुकून से, बहुत कंसंट्रेशन के साथ हम वो लिखते जाएंगे। देखिए क्या लिखा है इन्होंने लिखा है 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स अ नंबर। पहले तो 4 टाइम्स अ नंबर बना लेंगे हम, हमारा नंबर क्या था, ये था ना, ठीक है, और इसका 4 टाइम्स या 100 टाइम्स मैंने आप लोगों को बताया। जो कुछ भी लिखा हो उसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर हो गया। अब लिखा है इसमें से हो रहा है 5 सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, तो जस्ट 5 को सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे, हो गया। नाउ एंड द रिजल्ट डबल्ड, राइट। देखें याद रखें, हाफ होने का मतलब यह है कि कोई चीज 2 से डिवाइड हो रही है, ठीक है, और डबल होने का मतलब क्या है कि कोई चीज 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, राइट, याद रखिएगा ये बात। डबल होने का मतलब क्या है, कोई चीज 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। थ्राइस होने का मतलब क्या है, कोई चीज 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, राइट। इसी तरह से ऑनवर्ड्स होता जाता है। एनीवेज आगे क्या है, इफ द आंसर इज 6, याद कीजिए पिछले लेक्चर को मैंने कहा अगर रिजल्ट पे बात खत्म हो जाए, रिजल्ट वर्ड, ये जो वर्ड है ना रिजल्ट, इसके बाद अगर फौरन आपके पास आ जाए व्हाट इज द नंबर, फाइंड द नंबर, ETC,
तो क्या कीजिए कि इससे पहले की जो भी चीज़ थी वो इक्वल टू के दूसरी तरफ लिखें। लेकिन अगर ऐसा हो कि रिजल्ट पे बात खत्म ना हो रही हो, ठीक है, उसके बाद भी कुछ हो, जैसे कि यहाँ पर था इफ द नंबर इज 6, ठीक है, तो उस चीज़ को हम इक्वल्स टू के दूसरी तरफ लिखेंगे, राइट। ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब बस सॉल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इनको बता देंगे व्हाट इज द नंबर, लेट मी राइट हाउ। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप, ये इंप्लाइज दैट का साइन जरूर डालेंगे आप लोग। मैं बार बार बताती हूँ, हर बार इसका जिक्र मैं इसलिए नहीं करती हूँ कि लेक्चर को जो कुछ भी मैं स्पीक कर रही हूँ उसको शॉर्टर से शॉर्टर बना सकूँ, ठीक है, छोटे से छोटा। ये अंडरस्टूड बातें, देखिए मैं जो कुछ भी जैसे भी लिखती हूँ आप सबको वैसे ही लिखना है। ये आपकी प्रेजेंटेशन है, इसके बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं होते, लेकिन 1.5 या 2 मार्क्स होते हैं। और अगर आप ये नहीं लिखेंगे, आपके अच्छे भले आपने अगर 10 आउट ऑफ 10 मार्क का कोई क्वेश्चन किया है, एग्जैक्टली ठीक किया है, लेकिन ये इन चीज़ों का ख्याल आपने नहीं रखा तो फजूल में आपके 1 या 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। एनीवेज देखिए, प्लस 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 2 मल्टीप्लाई बाय 4x, आंसर इज 8x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 5s are 10 इक्वल्स टू 6 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप, ये 10 यहाँ पर माइनस हो रहा है, वहां ले जाके प्लस करवा देंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से, ठीक है, ये 10 यहाँ पर माइनस हो रहा था, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ गया नेक्स्ट स्टेप में तो हो गया पॉजिटिव। देन नेक्स्ट स्टेप, ये तो एज इट इज 6 प्लस 10 बनते हैं 16 नाउ। नेक्स्ट स्टेप, 8 यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, राइट। देन उसकी कटिंग भी होगी, किस तरह से देखिए, देखिए इस तरह से, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पर, वहां का डिवाइड हो गया। नाउ 8 1s are 8, 8 2s are 16, राइट। नाउ अपना वही हम एक सेंटेंस लिखेंगे, साथ ही इनको बता देंगे कि इनका ओरिजिनल नंबर क्या निकला है। देखिए इस तरह से, ठीक है, हम कहेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज x इज इक्वल्स टू 2 एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, लिखा है व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4 द रिजल्ट इज इक्वल टू द सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट, राइट। परेशान होने की जरूरत नहीं है, व्हाट इज द नंबर, ठीक है। आंसर नंबर 5 सॉल्यूशन, लेट द नंबर इज x। मैंने कहा व्हाट इज के बाद जो कुछ लिखा हो यहाँ पर वही लिखेंगे, ठीक है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, राइट, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4, हमने कहा वो नंबर है x, ये रहा x, ये ऐड हो रहा है 4 के अंदर, ओके, ठीक है। देन रिजल्ट के साथ ही एक बात है, उसके बाद खत्म हो जाता है क्वेश्चन, मतलब इक्वल्स टू के दूसरी साइड आ चुकी है, ठीक है। अच्छा अब क्या है, लिखा है द रिजल्ट इज इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट। सबसे पहले तो हम 3 टाइम्स ऑफ इट बनाएंगे, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ इट व्हाट, पहले वो नंबर लिखें, उसका 3 टाइम्स बना लें, हो गया। नाउ क्या लिखा है, उसके 3 टाइम्स में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है 10, ठीक है, तो बस इसके 3 टाइम्स में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दें, राइट। देख लीजिए गौर से, व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4, नंबर के अंदर ऐड हो गया 4, ठीक है। द रिजल्ट इज इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट, 3 टाइम्स उस नंबर में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है 10, हो गया। फाइंड द नंबर या व्हाट इज द नंबर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नाउ देख लें, इम्प्लाइज दैट का साइन, नेक्स्ट स्टेप में भी इम्प्लाइज दैट का साइन, मैंने कहा x की बिगर वैल्यू जहां पर हो, स्मॉलर को भी वहां पर मूव करवा दें। देन जो नंबर सिंपल्स हैं उसके साथ नंबर को, मतलब क्या, नेक्स्ट स्टेप में मैं इस x को वहां ले जाऊंगी, यहाँ पर है ये प्लस का, वहां जाकर हो जाएगा माइनस का, ठीक है। देन ये 10 यहाँ पर है माइनस का, वहां आकर हो जाएगा प्लस का, ठीक है। लेट मी राइट हाउ, देखिए इस तरह से, ठीक है, ये 10 माइनस का था, यहाँ आया तो पॉजिटिव हो गया, ये x यहाँ प्लस का था, वहाँ गया तो माइनस का हो गया। नेक्स्ट स्टेप, 10 प्लस 4 होते हैं 14 इक्वल्स टू 3x में से 1x माइनस हो गया, कितना बचा, जस्ट 2x, राइट। नेक्स्ट स्टेप, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, देन कटिंग भी हो जाएगी। लेट मी राइट हाउ, देखिए इस तरह से, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ, वहाँ का डिवाइड हो गया। नाउ 2 1s are 2, 2 7 are 14, राइट। नेक्स्ट स्टेप हम लिख देंगे देयरफॉर योर रिक्वायर्ड नंबर इज 7। देखिए इस तरह से, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज x इज इक्वल टू 7, राइट। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा मिस बुक में लिखा है SS इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 7। अरे तो कोई बात नहीं, आप चाहे ये लिख लें या ये लिख लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। एनीवेज आपको आंसर मेंशन करना है, ऐसे मेंशन करें, ऐसे मेंशन करें, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जस्ट अ मिनट वेट, राइट। देखिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल ही अनइम्पॉर्टेंट है 9 और 10 बोथ के लिए, राइट। दैट्स वाई मैं ये नहीं करवाने वाली हूँ। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स के स्कूल्स में उनको ये सारे क्वेश्चन या इनमें से जो कुछ भी करवाया गया है काइंडली कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए, मैं भी करवा दूंगी, राइट। वरना यूजुअली ये क्वेश्चंस अनइम्पॉर्टेंट हैं, करवाए भी नहीं जाते हैं और पेपर्स में आते भी नहीं हैं, ठीक है। सो नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेट्स गो। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। लिखा है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 192, ठीक है। फाइंड द नंबर्स। देन आपकी बुक में एक हिंट भी है। क्या है हिंट? कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बी x माइनस 1, x एंड x प्लस 1, राइट। ये आपको खुद ही बताया हुआ है, बुक में बताया हुआ है, जरूरी नहीं है आपको पेपर में भी बताया हुआ हो, राइट। अगर नहीं बताया हुआ हो तो एक बात समझ ले बहुत अच्छे तरीके से। देखिए कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार मुसलसल, ठीक है ना, लगातार मुसलसल, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। आंसर नंबर 7 सॉल्यूशन याद रखिए, आपके पास जब भी ये क्वेश्चन आए कि नंबर्स हैं कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, तो सबसे पहले आप पहला नंबर सपोज कर लीजिए x बस, ठीक है। दूसरा नंबर x प्लस 1, ठीक है। तीसरा नंबर x माइनस 1। ये सपोजिंग में ही अगर आपने गलती कर दी, डिफरेंट नंबर या कुछ भी वॉट चूज कर लिया, आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। दैट्स वाई कॉन्जिक्यूटिव के लिए ये सीरीज याद रखिए। अगर वो कहते हैं कि 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर हमारा होगा x प्लस 2 या x माइनस 2, ठीक है। इस तरह से सीक्वेंस में मुसलसल इस तरह चलते चलते नेचुरल नंबर्स आपकी काउंटिंग चल रही है, राइट, ठीक है। एनीवेज हमने कहा देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कहा उन्होंने कहा 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, जिनका सम है। सम, व्हाट इज सम? सम का मतलब होता है प्लस हो रही है चीजें आपस में, ठीक है ना। सम का मतलब होता है एडिशन। तो इससे क्या बात साबित हुई? मतलब ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, तीनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है, और उनका सम बनता है 192। मीन्स देखिए इस तरह से, ये पहला नंबर, ठीक है, ऐड, क्योंकि सम बोला है उन्होंने, ये दूसरा नंबर, ठीक है, प्लस ये तीसरा नंबर, राइट, इनका सम है 192 के बराबर, ठीक है। फाइंड द नंबर्स, सारे नंबर्स फाइंड आउट करने, ये वाला भी। मतलब क्या हुआ? मतलब x की जगह पर जब निकल आएगा हमारा x, इनकी वैल्यूज पुट करके ये तीनों बताना है, नंबर 1 क्या था, नंबर 2 क्या था, नंबर 3 क्या था। एनीवेज हमने कहा देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और तीनों नंबर्स के सम बराबर होता है 192, यही कहा जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप, इनके जस्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे, आपस में प्लस या माइनस करेंगे, सिर्फ x को यहाँ पर छोड़ेंगे, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ ले जाएंगे। देखिए किस तरह से, देखिए इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप, सिर्फ मैंने ब्रैकेट रिमूव किया, ये x एज इट इज नाउ, प्लस मल्टीप्लाई बाय दिस वन, प्लस ही है, ठीक है, प्लस 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 का x प्लस 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 का 1, राइट। साइन का ख्याल रखा कीजिए, ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन होगा, ब्रैकेट के अंदर की हर चीज से मल्टीप्लाई होगा। ये मैं प्लस में भी क्यों दोहराती हूँ बात, ताकि माइनस की चीज कैलकुलेट करते हुए स्टूडेंट एकदम आगे नहीं निकल जाए, उनको आदत पड़ जाए इस तरह से करने की, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप नहीं, आगे प्लस 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 का x प्लस माइनस माइनस का 1, राइट। जस्ट ब्रैकेट रिमूव किए इनके, इक्वल्स टू 192 एज इट इज। यहाँ देख लीजिए कुछ कट हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है, पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 से हो गया कट, ठीक है। क्या बचा? एक x, दूसरा x, तीसरा x, हाउ मेनी टोटल x? 3x, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप 3x इक्वल्स टू 192, लेट मी राइट हाउ। देखिए इस तरह से, ठीक है, एक x प्लस दूसरा x प्लस तीसरा x बनता है 3x इक्वल्स टू ये एज इट इज। उससे भी नेक्स्ट स्टेप, ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो गया। नेक्स्ट स्टेप में नाउ कटिंग हो रही है, 3 1s are 3, 3 6 are 18, 1 इसने इसको कैरी दिया, 12 हो गया, 3 4s are 12, ठीक है। ये भी एक मेथड है कटिंग करने का। एनीवेज नेक्स्ट स्टेप, x सिंपल, देखिए x जो है ना वो पहला नंबर है, ठीक है, पहला नंबर हमारा था ये, दूसरा ये था, तीसरा ये था, तो राइट ना, हमारे पास पहला नंबर आया 64, बाकी 2 भी हमें लिखने हैं। नेक्स्ट स्टेप में पहले तो x को ठीक से लिख लें, x एज इट इज, जो बचा है 64 वो एज इट इज, ठीक है। नाउ
ये पहला नंबर फाइंड आउट किया, अभी भी हमने इसको मेंशन नहीं किया, मेंशन करेंगे बाकायदा कि पहला नंबर है x इज इक्वल्स टू 64, देन सेकंड नंबर, देन थर्ड नंबर, राइट। देखिए मैंने रिमूव किया नीचे से, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ साइड पर लिखा है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद दिलाने के लिए कि x हमारा आया है 64 एंड उससे पहले जो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स थे वो क्या थे, सबसे पहला था x, दूसरा था x+1, तीसरा था x-1। एनीवेज आप लोग नीचे से ही कंटिन्यू करेंगे अगर आपके पास जगह हो, वरना पेज को चेंज कर लीजिए। देखिए हम लिखेंगे देयरफॉर द फर्स्ट नंबर इज x इक्वल्स टू 64, सेम इसी तरह यहाँ डबल डॉट डालकर, ठीक है। नेक्स्ट हम कहेंगे द सेकेंड नंबर इज, सेकेंड नंबर हमें निकालना पड़ेगा। देखिए क्या है सेकेंड नंबर, x+1 मीन्स x की ये लिखेंगे पहले, x की जगह x की वैल्यू उसमें प्लस कर देंगे 1। देखिए किस तरह से, देखिए इस तरह से। नेक्स्ट हम लिखेंगे द सेकेंड नंबर इज डबल डॉट, ठीक है। पहले उनको बताइए सेकेंड नंबर क्या सपोज किया था हमने, ये सपोज किया था x+1, ठीक है। देन इम्प्लाइज दैट का साइन डालिए, x की जगह 64 रख दीजिए, ठीक है, +1 है, +1 कर दिया, ठीक है, विच विल इम्प्लाइज दैट व्हाट, 64 + 1 65, मेक अ बॉक्स। यहाँ बॉक्स क्यों बनाया, यहाँ क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये तो सामने साफ नजर ही आ रहा है कि द फर्स्ट नंबर इस कोई कैलकुलेशन नहीं की, जिसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है उसमें एंड में बॉक्स बनाइए ताकि हाईलाइट हो जाए आपका सेकंड नंबर। नाउ द थर्ड नंबर, देखिए किस तरह से, देन देखें द थर्ड नंबर इज डबल डॉट, थर्ड नंबर बताइए x-1 था, ठीक है, विच विल इम्प्लाइज दैट x की जगह अगेन 64, ठीक है, -1 विच विल इम्प्लाइज दैट व्हाट, 64 में से 1 को माइनस कर देंगे जस्ट, तो बचता है 63, ठीक है, मेक अ बॉक्स एंड आपका क्वेश्चन हो गया है सॉल्व, ठीक है। सॉल्यूशन सेट वगैरह कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन नंबर उन्होंने मांगे थे हमने दे दिए, बस यहीं पर लिख दीजिए आंसर, ठीक है। इसके साथ ही इम्पोर्टेंस के हवाले से एक्सरसाइज 6.1 आपके पास एंड होती है। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।